मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल से एक बार आपका फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अनुष्ठान की विशेषताएं और उसके प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने अनुष्ठान का अर्थ और परिभाषा पूर्व के वीडियो में हमने बता दिया था, और आज जो हम बात करेंगे वो अनुष्ठान की विशेषताओं के बारे में और उसके कितने प्रकार अनुष्ठान के यहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अनुष्ठान की विशेषताओं की बात करते हैं। तो जब अनुष्ठान की विशेषताओं की बात आती है तो उसमें दुर्खेम, लीच, रेडक्लिफ ब्राउन आदि के अनुसार अनुष्ठान की निम्नलिखित विशेषताएं जो है वो निश्चित की जा सकती हैं, जिसमें से प्रथम हमारा ये है स्थान। दुर्खेम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान निश्चित एवं पवित्र स्थान पर संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतया जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके लिए पवित्र स्थल, चाहे वो मंदिर है, घर में घर का देवालय है, और गांव में पूजा स्थल के जो देवालय, थान या मंदिर, और पवित्र नदियों के घाट या पवित्र वृक्षों के नीचे जो संपन्न किया जाता है, तो पहली विशेषता या पहला लक्षण इसका हम स्थान को मानते हैं। दूसरा जो हमारा लक्षण है वो हमारी सहभागिता है, पार्टिसिपेशन की। जब हम बात करेंगे तो अनुष्ठान में कोई भी जो भाग लेते हैं उनका सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन होना अति आवश्यक है। पुरोहित और पुजारी और उसके बाद अनुष्ठान का प्रायोजित करने वाले लोग, नियंत्रित स्थान, पवित्रता और पद कर्म के अनुसार जो सहभागिता होती है, तो इसे हम अनुष्ठान का द्वितीय लक्षण मान सकते हैं। तीसरा हमारा जो है वो कॉन्शियस बिहेवियर, जिसे हम चेतन व्यवहार की संज्ञा देते हैं। और दुर्खेम ने इस मान्यता को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अनुष्ठानों से जुड़े हुए व्यवहार या अनुष्ठानिक व्यवहार जो है वह बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। ये पावन व्यवहार दैनिक दिनचर्या में अपावन या सामान्य व्यवहारों से अलग होते हैं। अनुष्ठान में भाग लेने वाले सहभागी पंडित, अनुयायी आदि की कोई निश्चित और सुस्पष्ट परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ कोई कार्य जो भूमिका के रूप में, कर्तव्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इन जो जितने भी सहभागी जो होते हैं, इन सहभागियों को अनुष्ठान से जुड़े हुए कुछ नियम और प्रतिबंधों का पालन करना होता है। इन विशेषताओं के कारण धर्मशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अनुष्ठान एक चेतनपूर्वक और निश्चित क्रियाकलाप है, जिसमें खान पान से लेकर के और संयम, स्नान आदि से जुड़े जो व्यवहार हैं उनमें विशेष एक चेतना का समावेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है ऐच्छिक प्रवृत्ति। धर्म से संबंधित जो भी अनुष्ठान होते हैं उनके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्यों
के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। कोई अनुष्ठान पापनाशक है, कोई शकुन के रूप में है, कोई मोक्ष के रूप में है और कोई जीवन चक्र से जुड़ा हुआ। इन सभी अनुष्ठानों का अलग अलग उद्देश्य होने के कारण व्यक्ति जिस प्रकार के अनुष्ठान से संबंधित होता है उसमें भाग लेता है। और ये अनुष्ठान की एक विशेषता है कि ये स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं, इच्छा बलवती होती है और व्यक्ति अपनी परिस्थिति, समय और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन अनुष्ठानों से जुड़ता है, भाग लेता है। मौखिक क्रियाएं सामाजिक अनुसंधानों के लक्षणों की और अनुष्ठानों के लक्षणों की श्रेणी में मौखिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुष्ठान की एक विशेषता है कि इसमें भाग लेने वाले सहभागियों की कुछ मौखिक क्रियाएं होती हैं जिसमें विशेष प्रकार का संकल्प, मंत्र, प्रार्थना या आरती, स्तुति का गायन इन सहभागियों के द्वारा किया जाता है। और सहभागियों के जो मौखिक क्रियाएं हैं वो अनुष्ठानों के प्रकारों पर निर्भर करती है कि किस श्रेणी और किस प्रकार का अनुष्ठान किया जा रहा है। अलग अलग श्रेणी और अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों में अलग अलग प्रकार की मौखिक क्रियाएं जो संपन्न की जाती हैं। शारीरिक क्रियाएं, जब शारीरिक क्रियाओं की बात करेंगे तो अनुष्ठान में जो लोग भाग लेते हैं उन्हें मौखिक क्रियाओं के साथ साथ कुछ विशिष्ट प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को भी संपन्न करना पड़ता है। या शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए हम देख सकते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि आहुति दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खड़ताल, ढोलक, नगाड़े बजाना, नाचना, या विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भावों, आंखें बंद करना, एक विशेष आसन में बैठना, ये समस्त प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो अनुष्ठान के चरण और अनुष्ठान की जो एक लोकाचार है, एक रीति रिवाज जो है उस पर निर्भर करती है। जिसमें हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम करना, नमन करना, चरण अमृत का पान करना या अन्य ही प्रकार की ऐसी शारीरिक क्रियाएं जो अनुष्ठान के विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध रूप से संबंधित होती हैं। और इन क्रियाओं के द्वारा भी अनुष्ठान के प्रकार को पहचाना जा सकता है। और सामग्री, मटेरियल, भौतिक पदार्थ कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं। तो जैसा जिस श्रेणी का और जिस प्रकार का अनुष्ठान और जिस उद्देश्य और जिस स्थान को लेकर के जो अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं उसी के अनुरूप सामग्रियों का निर्धारण किया जाता है। और सामान्यतया जो धार्मिक अनुष्ठान है लगभग एक जैसी सामग्री ही प्रयुक्त होती है, जैसे दीपक, अगरबत्ती, चावल, रोली, मोली, सुपारी, गंगाजल, धार्मिक पुस्तक, हवन, आसन आदि का प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में हमें दिखाई देता है। और कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में जैसे अन्नप्राशन संस्कार हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, कर्ण छेदन हो गया, उपनयन हो गया या यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तो उसके लिए भी ये सामग्रियां जो है वो विशेष और महत्वपूर्ण होती हैं। और इन सामग्रियों के अभाव में कोई भी अनुष्ठान जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है, संपन्न नहीं किया जा सकता है, ऐसी इसमें मान्यता है। तो छात्रों, ये थे अनुष्ठानों के लक्षण या विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अनुष्ठान के प्रकारों की या टाइप्स ऑफ रिचुअल्स की। जब हम बात करेंगे तो विद्वानों ने कहा है कि अनुष्ठानों का वर्गीकरण जो है कोई एक निरपेक्ष ढंग से
तो नहीं किया जा सकता है, और कोई अनुष्ठान एक से अधिक वर्गों में विभाजित होता है, और कुछ इसकी उत्पत्ति और इनके लक्ष्यों को आधार मानकर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अनुष्ठानों की गतिविधियों के आधार पर यदि देखा जाए तो हम दो प्रकार के अनुष्ठान देख सकते हैं। पहला हमारा धार्मिक प्रथाओं से संबंधित अनुष्ठान है, और दूसरा हमारा जीवन चक्र से जुड़ा हुआ अनुष्ठान। अनुष्ठान के जो प्रकार हैं वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के विभिन्न चरणों के आधार पर भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार, जो हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में समाहित हैं। वैसे तो इनको संस्कार कहे जाते हैं, और लेकिन जब इन संस्कारों का एक धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर संचालन किया जाता है तो ये क्रियाकलाप जो है वो एक अनुष्ठान बन जाते हैं। और दूसरी हम यहाँ व्यवसायों के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान देख सकते हैं, जिसमें हम कहें कि खेती से जुड़े हुए जो अनुष्ठान हैं, बीज बोने से लेकर के फसल काटने पर, और त्योहारों पर, और व्यापारी लोगों के द्वारा अपने बही खातों का पूजन से लेकर के और मुहूर्त, खरीद और विशेष त्योहारों पर किए जाने वाले धार्मिक क्रियाएं जो हो शामिल है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम अनुसंधानों को मोटे मोटे रूप से 8 प्रकारों में बांट सकते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला हमारा है पुष्टिकारी अनुष्ठान। जब हम ये देखते हैं कि किसी भी समाज में या संस्कृति में जन्म और विवाह और मृत्यु, ये 3 प्रकार के आयामों के लिए जो विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं, और व्यक्ति, परिवार, जाति, ग्राम, समुदाय और आदि की सुरक्षा, अस्तित्व और खुशहाली से जुड़े हुए अनुष्ठानों को समाज में संपन्न करते हैं। आदिम, ग्रामीण, नगरीय, महानगरीय समाजों में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और गिरजाघर आदि में इस प्रकार की खुशहाली से जुड़े हुए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार की विशेष पुष्टि को प्राप्त करने के लिए जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इस श्रेणी के जो समस्त अनुष्ठान हैं वो पुष्टिकारी अनुष्ठान कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा शकुन अनुष्ठान। शकुन एक प्रकार का पूर्व विचार या किसी शुभ कार्य को करने से पहले उसमें किसी भी प्रकार की यात्रा, विपदा, कष्ट आदि के निवारण के लिए जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं वो हमारा शकुन अनुष्ठान है। रक्षात्मक अनुष्ठान, जैसे विभिन्न प्रकार के कष्टों से जीवन को सुरक्षित करने के लिए, दुर्भाग्य से बचने के लिए, ग्रहों के प्रकोपों और महामारी से रक्षा के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनको हम रक्षात्मक अनुष्ठान कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है चिकित्सा से जुड़े हुए अनुष्ठान, यानी कि विभिन्न प्रकार की महामारियों को रोकने के लिए, विभिन्न प्रकार के बीमारी और कष्टों को रोकने के लिए, व्यक्तिगत बीमारियों को दूर करने के लिए धर्म और धर्म से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप और अनुष्ठान जो किए जाते हैं वो हमारा चिकित्सीय अनुष्ठान कहलाते हैं। यानी कि इसमें अनुष्ठान का जो प्रयोग है वो एक मेडिसिन के रूप में, एक दवा के रूप में या एक थेरेपी के रूप में किया जाता है। जादू और टोना, जब धर्म की बात आई तो धर्म का जो विपरीत एक भाव है वो जादू और टोना, और विज्ञान और धर्म के बीच की कड़ी के रूप में हम मान सकते हैं जादू टोना। और ग्रामीण समाजों में जो है इस प्रकार के
अनुष्ठान नगरों की तुलना में कुछ अधिक दिखाई देते हैं। जादू टोना बीमारी के निवारण के लिए, लाभ के लिए, शत्रु से मुक्ति के लिए और खुशहाली के लिए, और कई बार दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, तो उसमें काला जादू से जुड़ा हुआ, सफ़ेद जादू से जुड़ा हुआ अनुष्ठान जो हो इसमें शामिल होते हैं। मोक्ष अनुष्ठान, मोक्ष को वैसे तो जीवन के 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है और मोक्ष अनुष्ठान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से करता है और यह अनुष्ठान पंडित या पुरोहित द्वारा व्यक्ति विधि विधान से करवाता है। उसके बाद हमारा है प्रायश्चित अनुष्ठान। जैसा नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है कि व्यक्ति अपनी त्रुटियों, मूल्यों और पापों के निवारणार्थ जो अनुष्ठान करवाता है, ये प्रायश्चित अनुष्ठान कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति द्वारा कोई भी मूल्य या धर्म विरोधी कार्य, जीव हत्या या किसी अन्य प्रकार का कोई अवांछनीय कार्य जो धार्मिक मान्यताओं से विपरीत है, भूलवश या जानबूझ करके कर लिया जाता है, तो इस दोष से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा जो अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, तो ये एक प्रकार की भावना, प्रायश्चित की भावना से प्रेरित होकर के किया जाता है और इस श्रेणी के जितने भी अनुष्ठान हैं वो प्रायश्चित अनुष्ठान कहलाते हैं। उसके बाद हमारा आता है जीवन चक्र से जुड़े हुए अनुष्ठान। तो जीवन चक्र से जुड़े हुए अनुष्ठानों की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की जो व्यवस्था है, इन 16 संस्कारों की व्यवस्था में समय समय पर जैसे जैसे और जो संस्कार आयोजित किए जाते हैं, उसमें एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता है और इस धार्मिक आयोजन को करने के बाद विशेष प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ या आयोजन किए जाते हैं और इन्हीं आयोजनों से जो एक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं उसे हम कहते हैं जीवन चक्र। जन्म से लेकर के और मृत्यु के बीच में जो संस्कार होते हैं जीवन चक्र अनुष्ठान कहलाते हैं। धन्यवाद।